उधर कुमाऊं की बात करें तो हल्द्वानी में भी कोरोना का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। इसके बाद यहां भी लोगों में हड़कंप है। जापान से युवक लौटा था और इसमें कोरोना के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। संदिग्ध का मतलब ये समझिए कि अभी पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें कोरोना वायरस है कि नहीं है, लेकिन जो लक्षण है वो कोरोना वायरस की तरह ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया गया है। तो जांच के लिए अब ब्लड सैंपल जो भेजा गया है उसकी रिपोर्ट आने पर ये तय होगा, ये कंफर्म होगा कि क्या वाकई में इस युवक में कोरोना वायरस है या नहीं है। तो शुरुआती लक्षण मिलते जुलते हैं कोरोना वायरस से, जिसके बाद यहां हड़कंप है और पूरी टीम जो है उसके टेस्ट का इंतजार कर रही है। और सुशीला तिवारी अस्पताल में ये युवक भर्ती है जो जापान से लौटा था। तो ये दो मामले हैं, कुमाऊं में भी, गढ़वाल में भी। उधर देहरादून में एक मरीज वो तो पॉजिटिव पाया गया, तो वो कंफर्म केस है। वहीं हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ संदिग्ध केस है, जिसके लिए अभी ब्लड रिपोर्ट का जो भी सैंपल रिपोर्ट भेजी गई है उसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये कंफर्म होगा कि कोरोना वायरस है उस युवक के शरीर के अंदर या फिर नहीं है। तो ये दो खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी, लेकिन फिर हम ये कहेंगे आपसे कि इसमें घबराने की या पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कुछ सावधानियां हैं जो हम हर बुलेटिन में अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उनको बरतना है। सबसे पहले अपने घर में और अपने ऑफिस में एक ऐसा सैनिटाइजर रख लें जिसमें अल्कोहल हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइल्ड सैनिटाइजर भी आते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो किसी से हाथ मिलाने से बचें। इसके अलावा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। तो ये कुछ छोटी बड़ी सावधानियां हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। फिलहाल इन सबके बीच खबर यह है कि एक संदिग्ध मरीज हल्द्वानी में भर्ती है और एक कंफर्म मरीज कोरोना वायरस का देहरादून के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो जो हल्द्वानी का मरीज है वो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है, जो जापान से लौटा था और उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, बताइए जरा, कोरोना वायरस को लेकर यहां जो केस सामने आया है, क्या कुछ अब इसके बाद कहा जा रहा है? बिल्कुल प्रीति, कल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी कि कोरोना के कहीं पर भी कोई संदिग्ध मरीज पाया जाता किस तरीके से वो टैकल करना है। लेकिन अब जो खबर हमारे पास है न्यूज़ 18 के पास, वो खबर यह है कि कोरोना का एक मरीज जो देहरादून मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट में साफ साफ प्रिंसिपल को लेटर लिखा गया है और ये फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि 1 मैक्स हॉस्पिटल देहरादून 1 पॉजिटिव केस डिटेक्टेड। 4 तारीख कल का ये लेटर है। इसमें 15 मास्क मांगे गए हैं, 15 कैप मांगी गई है, 10 सैनिटाइजर मांगे गए हैं और साफ लिखा गया कि मैक्स हॉस्पिटल में कुछ मरीजों के में कोरोना वायरस सकारात्मक पाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से विभाग में इस सामग्री की आवश्यकता है। तो ये लेटर हेड आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की तरफ से यह भेजा गया है। तो साफ है कि देहरादून में एक केस पॉजिटिव कोरोना का पाया गया है और बड़ी खबर ये उत्तराखंड के लिहाज से इस वक्त, क्योंकि अभी तक कोई भी केस यहां पर नहीं था। ये पहला केस है जो दून मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी यहां पर है। लेकिन अभी हमारी हेल्थ ऑफिशियल से बात हुई है, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो रही है वहां पर बात हुई है, कोई भी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन यह बात साफ है कि अगर रिपोर्ट में यह बात है तो कहीं ना कहीं बात है और पहला केस उत्तराखंड के देहरादून, राजधानी देहरादून में सामने आया। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से प्रूफ है दीपांकर, क्योंकि जो लेटर हेड में जो बात लिखी है तो पॉजिटिव है। लेकिन अब ये बताइए तैयारियों का क्या हाल है यहाँ पर, क्योंकि उधर हल्द्वानी के भी सुशीला तिवारी अस्पताल में एक मरीज भर्ती है, हालांकि अभी संदिग्ध है, कंफर्म नहीं हुआ है। और उधर अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें, पिथौरागढ़ के और जिलों की बात करें तो नेपाल और चीन से वो जिले लगते हैं। तो इसको लेकर अब तैयारी किस तरह से और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई जा रही है? प्रीति, तैयारियों को लेकर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश है कि आप अपने अपने राज्यों में सतर्कता बरतें, अपने अपने राज्यों में व्यवस्था पूरी बनाए। तो 200 से ज्यादा यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, सभी डीएम्स को नोडल अधिकारी बनाया गया है, सीएमओस को उनसे अटैच किया गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहां पर कहा गया है कि आप दवाओं की पूरी व्यवस्था रखें। वहीं चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स है जिनकी बॉर्डर चीन से या नेपाल से लगता है, वहां पर कहा गया कि जो भी यात्री आता है उनकी पूरी जांच की जाए। तो व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन पहला मरीज देहरादून में सामने आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका ये जानकारी देने के लिए। तो फुल प्रूफ हमने बताया कि एक कोरोना का पॉजिटिव शख्स पाया गया, नहीं कोरोना ने दस्तक दे दी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं पैनिक क्रिएट मत कीजिए। अगर हल्का सा भी कुछ फ्लू होता है आपको तो घर में बैठकर दवा लेने के बजाय सीधे अस्पताल जाइए, क्योंकि उससे आप अपनी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की मदद कर रहे हैं।